लगभग 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन बैंक को गलत ढंग से पढ़ाई करते हैं। तो भैया क्वेश्चन बैंक पढ़ने का क्या सही तरीका है, और मैं आपको यहाँ पे जो 2-3 काम बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन बैंक के साथ, बस आप इतना कर लीजिएगा, आपके जो बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम होंगे उसमें बहुत बेहतरीन आपके मार्क्स आएंगे। और इसी चैनल के गाइडेंस से बहुत सारे भाई ने अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और आप जिस चैनल पे आए हैं ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो नहीं लोगन, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका क्या है कि क्वेश्चन बैंक को कैसे पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे मेरे भाई है जो तैयारी स्टार्ट कर देता है कि यार क्वेश्चन बैंक से तैयारी स्टार्ट करते हैं। भाई अभी एग्जाम के 6 महीने टाइम बचे हुए हैं, और जब एग्जाम के 6 महीने टाइम बचे हैं तो क्वेश्चन बैंक को क्या अभी से पढ़ना सही है? बहुत सारे भाई के अंदर ये क्वेश्चन है कि भैया क्वेश्चन बैंक तो अंतिम समय में लेते हैं। अरे मूर्खों का, क्वेश्चन बैंक अभी ले लो, और कहला लेना है वो सब आपको ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन बैंक ना आपके लेवल को बताता है। भैया लेवल का बताएगा? हाँ लेवल बताता है। कितना पानी में हो वो कौन बताएगा? क्वेश्चन बैंक बताएगा। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। आपको वहां पे 2009 से लेके लगभग 2024 तक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये प्रीवियस क्वेश्चन से पता है क्या पता चलेगा कि अगर आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा है तो उस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं और क्या लेवल है क्वेश्चन पूछने का। और अगर आप क्वेश्चन बैंक के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब है कि आप अच्छा खासा पानी में है, मतलब उस लेवल पे आप अप्रोच कर चुके हैं। तो क्वेश्चन बैंक से आप अपनी लेवल को पता कीजिएगा। अब लेवल कैसे पता चलेगा? अब राइट डिसीजन क्या है और राइट तरीका क्या है क्वेश्चन बैंक पढ़ने का, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम कि क्वेश्चन बैंक आपके पास जो होना चाहिए ना, वो चैप्टर वाइज वाला होना चाहिए। भैया चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक से क्या खासियत है? क्योंकि अभी आपके सभी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं होंगे। आप जो भी पढ़ रहे होंगे, अभी 6 महीने एग्जाम के टाइम बचे हुए, तो अभी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। 6 महीना में कुछ अभी बचे होंगे और कुछ पढ़ रखे होंगे। तो अगर आपके पास चैप्टर वाइज वाला जो क्वेश्चन बैंक रहेगा ना, तो उससे आप क्या करोगे कि कोई चैप्टर जब आपका खत्म हो रहा होगा किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट में, तो कोई भी चैप्टर का अगर आप चाहें ना तो आप क्वेश्चन बैंक से उसके क्वेश्चंस को देखिए। उससे क्या पता चलेगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा है उस चैप्टर में क्या कुछ बचा हुआ है, या फिर आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो चैप्टर आपका कंप्लीट है और आपका लेवल जो है वो ठीक ठाक है। अगर क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका लेवल अभी लो है। आप अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, उस चैप्टर को अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिए, या फिर आपने रिवीजन अच्छा ढंग से नहीं किया होगा। तो ये होता है क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही तरीका। तो आपके पास चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। और कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट है, इस पे मैंने एक वीडियो स्पेशल बना रखा है, और बेस्ट है तो वो क्यों बेस्ट है इस पे भी मैंने बता रखा है उस वीडियो में, आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। अब क्या करना है कि हर एक चैप्टर जब खत्म हो जाएगा ना, कोई भी चैप्टर, जैसे भी आपके पास 6 महीने टाइम बचे हुए, तो इससे पहले तो भैया आप लगभग फिजिक्स में तो 6-7 को चैप्टर तक खत्म कर दिया होगा। तो सभी जो चैप्टर्स हैं ना, हर एक चैप्टर का आपको क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन बैंक से बिहार बोर्ड में ना बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं भाई, बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे उसके बाद आपको काम क्या करना है, ध्यान से समझिएगा कि रिवीजन पहले कीजिए उस चैप्टर का, ठीक है। उस चैप्टर का पहले रिवीजन कीजिए। मान लेते हैं कि आपने केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया भैया सॉलिड स्टेट, ठीक है। सॉलिड स्टेट आपने पढ़ के खत्म कर दिया, जिसको क्या बोलते हैं भैया, ठोस अवस्था, ठीक है, ठोस अवस्था। तो आपने ठोस अवस्था पढ़ के खत्म कर लिया, आपके पास अच्छा खासा नोट्स भी है, लेकिन क्वेश्चन बैंक पे अभी आपने कुछ नहीं किया है, तो आपको अभी से करना चाहिए। बहुत सारे भाई बोलते हैं भैया जनवरी में क्वेश्चन बैंक लेंगे, जनवरी में क्वेश्चन बैंक लेगो तो कितना दिन पढ़ाई करोगे उससे, और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उस क्वेश्चन को स्किप कर दोगे, तो फिर कहाँ से ज्यादा टाइम मिलेगा। तो अभी आपके पास क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट का आप अच्छा खासा रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद सॉलिड स्टेट के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आपको टेस्ट देना है। टेस्ट कैसे देना है कि आपको बस क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर नहीं देखना है, ईमानदारी पूर्वक छुछुनर से चोरी मत कर लेना, देख मत लेना, ठीक है। आंसर नहीं देखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने सामने रखिए, एगो नॉर्मल पेपर ले लीजिए, उस पर पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी, जो भी है वो आपने जितने भी क्वेश्चन सॉलिड स्टेट के पूछे हुए बिहार बोर्ड, उसका खुद से आंसर दीजिए और मिलाइए उसके आंसर की से आपके कितने क्वेश्चन सही है। अगर आप 80% से ज्यादा क्वेश्चन बना पा रहे हैं, मतलब वो चैप्टर आपका ठीक ठाक है। अगर आप 90% क्वेश्चन बना लिए, इसका मतलब कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप उतना पे भी अच्छे खासे हैं। लेकिन ये जो 10% क्वेश्चन बचा होगा, मतलब भैया जो क्वेश्चन गलत हुआ होगा उसके साथ क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक अलग काम करना है, वो आपको ध्यान से समझाएंगे आगे की ओर। तो रॉन्ग जो भी आंसर आपके होंगे, उसमें जो भी आंसर, मान लेते हैं कि आपने 50 क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जिसमें से 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आपने गलत आंसर दिया। तो इस 5 आंसर के साथ क्या करना है, इस 5 क्वेश्चन के साथ क्या करना है भैया, उसको छोड़ देंगे? अरे ये तो दिक्कत है।
कभी भी अपने वीकनेस को स्किप नहीं करना है, हमेशा अपने वीकनेस पे आपको काम करना चाहिए। तो इस 5 क्वेश्चन के साथ क्या करेंगे, तो इस 5 क्वेश्चन को ना क्वेश्चन बैंक स्पेशल कॉपी में नोट करेंगे। भैया ये क्वेश्चन बैंक स्पेशल कॉपी क्या होता है, अलग से आपके पास एक ऐसा कॉपी होना चाहिए जिसमें ओनली क्वेश्चन बैंक और गेस पेपर के क्वेश्चन होंगे, और सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते हैं। जो आते हैं वो नोट नहीं करना है, जो आपका वीकनेस है ना उसको नोट करना है और उसको समय समय पर रिवीजन करते रहना है, जिससे आपका कोई कमजोरी बच में नहीं करेगा। तो रॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको आप हाईलाइट कर लीजिए और इसको याद कर जाइएगा, ठीक। इस बुक में नोट कर लीजिएगा, मतलब इस कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उसके बाद उस क्वेश्चन को आप याद करके खत्म कर दीजिएगा। सेम काम आपको सब्जेक्टिव के साथ करना है, सेम आपको सब्जेक्टिव का टेस्ट देना है। 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो, 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव हो। अब ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा देने लगना, अपने से वो लिमिट बना लेना कि आज 10 को सब्जेक्टिव का टेस्ट देंगे या फिर 15 को सब्जेक्टिव का टेस्ट देंगे। ऑब्जेक्टिव अगर मान लो तो कि 150-200 है तो आज इतना का देंगे, इतना का देंगे। तो अपने अनुसार एक लिमिट बना लीजिएगा कि हमको 35 को या फिर 40 को, जो भी आपका हो, टाइम के अनुसार मैनेज कर लीजिएगा कि इतने ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना है। और ऐसा आपको हर एक सब्जेक्ट में करना चाहिए और हर एक चैप्टर के साथ करना चाहिए। और क्वेश्चन बैंक अभी आपके पास होना ही चाहिए, जिससे आपको अपना लेवल पता चलेगा। अगर कोई चैप्टर आपका कमजोर लग रहा है, जिसके क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस चैप्टर को फिर से स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप उसके फिर से लेक्चर्स वगैरह देखिए, फिर से नोट्स अच्छे ढंग से रिवीजन वगैरह कीजिए। अगर कुछ बचा रह गया है तो उसको नोट आउट करके खत्म कीजिए। तो ये होता है क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सबसे सही तरीका। अगर आप ऐसे क्वेश्चन बैंक पढ़िएगा ना, तो ये जो है ना, ये होना चाहिए आपके पास, क्वेश्चन बैंक स्पेशल कॉपी होना चाहिए। ये सब ना टॉपर का खास बात होता है। जो भी मेरे भाई लोग टॉप करते हैं ना, उस सब में ये खासियत होता है कि वो अपने वीकनेस पे काम करते हैं। आपका जो भी वीकनेस है उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर 45 में से 5 क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप 40 क्वेश्चन बना के खुश मत हो जाइएगा। वो 45 में से 5 क्वेश्चन क्यों नहीं बना, तो उस 5 क्वेश्चन को कहीं ना कहीं नोट करना है, उसको याद करके खत्म कर जाना है। आप लोग क्या करते हो कि छोड़ देते हो, अरे छोड़ ना भाई, वही 5 में से 1 क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाएगा तो क्या करोगे, फिर तो वहां भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी चाहिए, अपने वीकनेस पे काम करना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है, आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे क्विज वगैरह होते रहते हैं। लगभग बहुत सारे भाई लोग हैं, लगभग 6000 के आसपास भाई जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन है। तो टेलीग्राम ग्रुप को भाई और बहन दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप ओनली भाई लोग ज्वाइन करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो उन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं करते हो, दिल से बुरा लगता है। तो जितना हो सकता है पॉसिबल हो, आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में हो, सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग का जो मिशन है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए, केटे भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे और हमेशा आपका साथ देंगे। और 2025 में भी इलाका शांत होगा, बस तो उन्हीं लोगों ने एकदम दिल से पढ़ाई करो, ठीक है। तो अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।